अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान जो है ना ऐसी तगड़ी परफॉर्मेंस दे के बंदा दंग रह जाता है। और आज ऐसे ही हुआ कि आज पाकिस्तान ने मतलब जो है ना आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है भाई। 353 का टारगेट जो है उन्होंने जो है एक ओवर पहले पूरा किया, और वो भी सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पे। और 260 रन्स की पार्टनरशिप हुई फोर्थ विकेट की बिटवीन सरमाल यागा हु मेड 132 एंड प्लस कप्तान मोहम्मद रिजवान, बल्कि 134 की है सलमान यागा ने, और मोहम्मद रिजवान ने 122 की है। तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने एक वक्त में ऐसा लग रहा था जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी कि शायद मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सवाल यही है कि मेरे जहन में जो सवाल है वो यही है, क्योंकि वो जैसी मैच जीता तो शाबाश जवानों और वगैरह वगैरह के मैसेज शुरू हो गए पीसीबी चेयरमैन वगैरह की तरफ से। तो दिस इज द हाईएस्ट रन चेज बाय पाकिस्तान इन अ वनडे इंटरनेशनल, एंड it was brilliant, fabulous batting today by Rizwan and Salman Liaga. But the last time that Pakistan did the highest run chase in ODI international was back in 2022 in March against Australia at Lahore, जिसमें फाकिर ने कुछ 60 कुछ किए थे, और बाबर ने और फिर इमाम ने 100 किए थे, और उन्होंने जो है 349 का टारगेट चेस किया था बड़े आराम से। उसके बाद फिर 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में अगेन 300 प्लस रन, क्लोज टू 340 चेस हुए थे। उसमें भी रिजवान बहुत अच्छा खेला था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो गैप्स बड़े हैं, 1 1 साल का गैप है मतलब इन परफॉर्मेंस के दरमियान। तो लेट्स जस्ट होप, क्योंकि उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी भाई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की आज के बाद, कि चलो जी पाकिस्तान तो अब कुछ भी कर सकता है। लेकिन वील हैव टू सी, वी हैव टू सी कि अब किस तरह से आगे पाकिस्तान परफॉर्म करता है, क्योंकि अब फाइनल है जी न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑफ द ट्राई सीरीज़। पाकिस्तान मेड द फाइनल ऑफ द ट्राई सीरीज़ टुडे, एंड आई मीन एवरीथिंग अपार्ट, आई थिंक पाकिस्तान ने जिस तरह से चेस किया, क्लिनिकली चेस किया, और जिस तरह से जिस दिल गुर्दे से खेले हैं रिजवान और कैसे बोलते हैं अपना सलमान यागा, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड इन क्रिकेट नाउ डेज। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा, जैसे सलमान यागा ने 130 की स्ट्राइक रेट बैटिंग की, विच इज़ व्हाट इज़ नीडेड नाउ इन वनडे इंटरनेशनल्स, और आपका जो है रिजवान ने भी 95 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की। तो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ बैटिंग, द अप्रोच दैट यू नीड, और अच्छी चीज़ ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान ने तेज़ खेला शुरू में ही, फाकिर ने जैसे 41 की 28 बॉलर पे, इवन बाबर में 23 फ्रॉम 19, सऊद ने 15 की 16 से। तो उसमें ये हुआ कि कैसे बोलते हैं, पाकिस्तान वर नेवर शॉर्ट ऑफ द मतलब रिक्वायर्ड टारगेट फ्रॉम द स्टार्ट। तो सलमान और रिजवान ने बिल्कुल सही अप्रोच रखी कि उन्होंने इंस्टेड ऑफ स्लोइंग डाउन और टेकिंग टाइम टू सेटल डाउन, उन्होंने अपना उसी पेस पे खेलते रहे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गुड अबाउट मतलब प्लेइंग इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि पिचेस आपको बैटिंग ज़्यादा मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, जिसमें बैट्समैन का जो है वो पल्ला भारी होता है। और आज की जो पिच थी नेशनल स्टेडियम कराची में, ये तो बिल्कुल ही जो है इट वाज अ बैटिंग पैराडाइज, एंड दिस वाज द फर्स्ट मैच बीइंग प्लेड इन कराची ऑन द सेंटर पिच सिंस द कंस्ट्रक्शन बिगैन एट द नेशनल स्टेडियम। तो ये मतलब लग यही रहा है कि जैसा मैंने कल भी कहा था कि कराची में उमूमन हाई स्कोरिंग मैचेस ही होते हैं, तो लग यही रहा है कि यहाँ पर कराची में जो मैचेस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, ये सारे हाई स्कोरिंग ही होने वाले हैं। And I just felt कि यार South Africa, like they put up a very good total, and the very fact that they put up 350 plus, उसका प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से मतलब उनके बॉलर्स को डालना चाहिए था वो डाल नहीं पाए, एंड स्पेशली द पेस बॉलर्स, दे ऑल वेंट फॉर रन्स। बड़ा बहुत कुट लगी है भाई आज उसकी। निगेटिव भी गया 70 प्लस पे, वो अपना कॉबिन बॉश जो रिप्लेसमेंट आया है उसका, क्या कहते हैं अपना नॉर्गे का, वो भी 70 से ऊपर गया। फिर उसके बाद उसने मल्डर ने जिसने अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में, 2 विकेटें मिली, वो भी बाद में जो है कैसे बोलते हैं अपना वो भी बहुत पिटा, वो भी तकरीबन 79 रन पे गया। तो द पेस बॉलर्स ऑल वेंट फॉर रन्स, एंड ओनली द 2 स्पिनर्स केशव एंड दिस फेलो तबरेज शमसी, इन्होंने मतलब बेहतर बॉलिंग की, कम रन दिए, लेकिन लाइक दे कुडंट टेक एनी विकेट्स। दैट वाज द की, दे कुडंट टेक एनी विकेट्स। एंड जो तीसरा इनका स्पिनर था, मतलब कैसे बोलते हैं, जो पहला भी मैच खेला था सेनूरान मुतुसामे, आई वाज सरप्राइज कि यार ये इन्होंने मतलब जो है इसको क्यों नहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया उसने
बुवामा ने, क्योंकि इसने सिर्फ 3 ओवर कराए, 17 रन दिए, ठीक है। एंड ही वॉज बॉलिंग वेल, ही इवन बोल्ड वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड द अदर नाइट। एंड इवन तबरेज शमसी को जिस तरह से होल्ड किया इसने मतलब बुवामा ने, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इनके पास बहरहाल जो बॉलिंग थी वो, वी नो दैट दिस इज़ नॉट द फुल स्ट्रेंथ मतलब साउथ अफ्रीकन साइड, यू हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड के अब जब इनकी फुल स्ट्रेंथ साइड होगी चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो ऑब्वियसली दे विल हैव मतलब रबाडा एंड यानसन बैक, विच इज़ लाइक वो द बैकबोन ऑफ द बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। प्लस इनकी बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फिर मिलर आ जाएगा, स्टब्स आ जाएगा, एडन मार्कम आ जाएगा। एंड एडन मार्कम इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर फॉर साउथ अफ्रीका विद हिज ऑफ स्पिन एंड बैटिंग। रिकल्टन आ जाएगा, तो बैटिंग तो खैर इनकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन बैटिंग में आज इतना मसला नहीं हुआ साउथ अफ्रीका को, मज़े की बात यह है, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने सारे चिप्स डाले हैं फास्ट बॉलर्स पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डिपेंड कर रहे हैं कि जी हमारे फास्ट बॉलर्स डिलीवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 2 मैचेस दैट पाकिस्तान हैज प्लेड सो फार इन दिस ट्राई सीरीज, द बॉलर्स हैवंट डिलीवर्ड, द पेस बॉलर्स हैवंट डिलीवर्ड, आई एम सॉरी। लेकिन इस तरह से मतलब आप क्या कहते हैं कि स्पेशली जब बॉल पुरानी हो जाती है ना, तो फिर ये बहुत पिट रहे हैं यार। क्या नसीम शाह, क्या शाहीन शाह अफरीदी, आज हसनैन खेला वो भी एंड में, मतलब एंड में हसनैन ने अच्छी खासी बॉलिंग करते करते एंड के आखिरी 2 ओवर में हसनैन गिव अवे लाइक अराउंड समथिंग लाइक 31 रन्स, ठीक है। सिमिलरली शाहीन ने लास्ट ओवर जो किया उसमें 20 रन दे दिए शाहीन ने, जैसे पहले मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड आखिरी ओवर में से 25 दिए थे। तो यू नो दीज रन, दीज बिग ओवर्स जिसमें 20 रन बने या 15 रन बने या 18 रन बने, ये फिर आपको मैच को आपके हाथ से निकाल लेती है। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। और अब तो खैर कुछ हो भी नहीं सकता, इसलिए कि अब तो 11 फरवरी गुजर गई, तो अब तो चेंजेस भी आप नहीं कर सकते विदाउट फर्स्ट आस्किंग द टेक्निकल कमेटी, अब गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द आईसीसी टेक्निकल कमेटी। 11 तक इनका टाइम था, तो लेट्स होप कि ये जो मतलब है इनके मतलब फास्ट बॉलर हमारे, ये मतलब दे डू वेल मतलब इन द कमिंग मैचेस। लेकिन इस एरिया ऑफ कंसर्न जितने रन ये कंसीड कर रहे हैं एंड में आके, आज सरप्राइजिंगली खुशदिल शाह बोल्ड वेरी वेल। खुशदिल शाह हैड मतलब अ वेरी गुड स्पेल, और उसने जो है तकरीबन कोई आई थिंक ही बोल्ड 7 overs for just 39 runs on this pitch, and he also took 1 wicket. So on this, and what a catch by Salman Ali. सलमान अली आगा ने दोनों कैच बहुत आउटस्टैंडिंग दिए। एक मतलब उसका स्लिप में भी उसने बहुत अच्छा कैच लिया, और उसके बाद फिर ये मतलब वो एक्स्ट्रा कवर पे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा था, वहाँ पर उसने मतलब डाइविंग कैच लिया, क्योंकि शॉट खेला था बकायदा इसने क्या बोलते हैं अपने ब्रेस्की ने, और मतलब outstanding catch. And similarly, outstanding catch to also get rid of this fellow, what do you call it, डिजॉर्जे। तो आगा सलमान के लिए तो आज बहुत ही अच्छा दिन था, सलमान अली आगा के लिए। लेकिन मसला वही आता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि यार आपके स्पिनर आज मतलब जैसे ये अबरार डिडंट बोल वेल एट ऑल, ही वेंट फॉर रन्स टुडे, ही वेंट फॉर 63 in 10। लेकिन व्हेन यू कंपेयर दैट विद द फिगर्स ऑफ द फास्ट बॉलर्स लाइक शाहीन शाह अफरीदी, आज भी 66 दिए, उसने 2 विकेट ली। नसीम शाह ने 10 में 68 दिए, तो हसनैन ने 8 में 72 दिए। तो आई डोंट नो यार कि ये बॉलिंग अटैक, क्योंकि आप हर वक्त तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आप ऑपोजिशन 300 350 करे और हम चेस कर लें, ऐसा तो नहीं होने वाला। साफ सीधी बात है, पाकिस्तान टीम इतनी कंसिस्टेंट ना है कभी, ना कभी रही है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा ज़रा मुझे वो लग रहा है कि मतलब बॉलिंग रिमेन द कंसर्न फॉर अस। लेकिन एटलीस्ट टुडे आई फेल्ट के मतलब जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली रिजवान ने और आगा सलमान ने, दिस इज़ द अप्रोच दैट यू नीड इन दी व्हाट यू कॉल इट चैम्पियंस ट्रॉफी। अभी तो बहरहाल अब तो ये ट्राई सीरीज़ का फाइनल है परसों अगेंस्ट न्यूजीलैंड 14 को। दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल नाउ, बिकॉज न्यूजीलैंड वन बोथ द मैचेस इन द लीग स्टेजेस, एंड दे हैव लुक टू बी अ वेरी गुड साइड। मतलब उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से हराया, लगता है कि वो एक अच्छी साइड है। तो पाकिस्तान, लॉट ऑफ पीपल विल से कि जी साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है, तो पाकिस्तान ने जीत लिया तो क्या कमाल किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि 260 रन की आप पार्टनरशिप कोई भी करे, किसी भी अपोजिशन के खिलाफ करे, तो इट्स समथिंग टू यू नो लाइक सेलिब्रेट। एंड आई थिंक जो आज रिजवान ने और इसने बैटिंग की है, बहुत आला बैटिंग की है यार। मतलब इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, दे डिडंट टेक प्रेशर एट ऑल। मतलब दे न्यू द वीक एरियाज ऑफ द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग। उनको पता था कि इसको हमने टारगेट करना है, इसको हमने टारगेट करना है। इन्होंने जैसे कैशव महराज के खिलाफ कोई चांस नहीं लिया, एंड दैट वाज अ वेरी गुड पॉलिसी, बिकॉज कैशव महराज वाज द ओनली बॉलर हु लुक पॉसिबल कि जो कि है तंग करेगा पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ विकेट। क्योंकि मिडिल ओवर में अगर आप विकेट्स नहीं ले सकते, यहाँ एक चीज़ तो मतलब क्लियर हो चुकी है कि हालांकि 2 बॉल इस्तेमाल होती है ओडीआईज में, लेकिन 2 न्यू बॉल्स इस्तेमाल होती है। लेकिन एज द बॉल गेट्स ओल्ड,
फिर ड्यू का फैक्टर भी आ जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉलर के लिए इन द मिडिल ओवर, स्पेशली इन से अराउंड आफ्टर द 15th ओवर टू द 30th ओवर, उसके बाद तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है बॉलर के लिए। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया रिजवान सलमान अली आगा ने। सलमान अली आगा काफ़ी दिन से कुछ इतना खास कर नहीं रहा था, तो ही नीड टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट एंड ही डिड दैट टुडे। सो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान दैट पाकिस्तान इज़ इन द फाइनल ऑफ द ट्राई सीरीज़ एंड जस्ट बिफोर द चैम्पियंस कप, चैम्पियंस ट्रॉफी। लेकिन खुदा वही मैं कहता हूँ कि यार आप मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर भी मत डालो प्लेयर्स के ऊपर। अभी तो फिलहाल फोकस करो ट्राई सीरीज़ के ऊपर कि ट्राई सीरीज़ का फाइनल हम जीत जाए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड इज़ इन आ ग्रुप इन द चैम्पियंस ट्रॉफी, देन इंडिया है और बांग्लादेश है। तो बेसिकली अगर आपने चैम्पियंस ट्रॉफी के ग्रुप से क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए, तो आपको यू हैव टू एंड अप विनिंग एटलीस्ट 2 मैचेस। तो आई मीन ऐसा है कि 2 मैचेस जीतना इतना आसान नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी में, एज क्योंकि सिर्फ 8 टीमें हैं एंड 8 ऑफ द बेस्ट, तो देन यू नो यू मतलब वंडर। लेकिन मैं वही सोच रहा था आज के मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो इतनी तगड़ी टीम है, आज जिस तरह से वो हारे श्रीलंका से, मतलब काफ़ी बुरी तरह से वो हारे श्रीलंका से, ऑल दो श्रीलंका ने कोई इतनी ज़्यादा रन्स नहीं किए, लेकिन यार मैं कहता हूँ कि जो आज बैटिंग रिजवान और सलमान अली आगा ने दिखाई ना, उसी टाइप की बैटिंग की है उनके कप्तान ने, वो क्या नाम है उसका, चरित असलंका ने। ही मेड 127 और 126 बॉल्स विद 14 फोर्स एंड 5 सिक्सेस, और क्या इनिंग्स खेला वो यार। मतलब वो भी अंडर प्रेशर खेला, क्योंकि वहाँ श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, तो श्रीलंका एट वन स्टेज वो लेकिन डीप ट्रबल, मतलब कि 5-6 विकेटें तो 60-70 रन पे गिर चुकी थी। लेकिन फिर इस बंदे ने यार मतलब आधे से ज़्यादा स्कोर किया श्रीलंका के टोटल का, आधे से ज़्यादा इसलिए क्योंकि 214 किए श्रीलंका ने, दे गॉट आउट इन 46 ओवर्स। तो आप सोचें कि व्हाट मतलब इम्पैक्टफुल इनिंग्स बाय दिस फेलो, एंड दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ इम्पैक्टफुल इनिंग्स दैट रिजवान एंड सलमान अली आगा आल्सो प्लेड टुडे, एंड दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ इम्पैक्टफुल इनिंग्स यू नीड इन रिमेनिंग मैचेस ऑल्सो। लेकिन बाबर अगेन मतलब यू नो लाइक बाबर समझ में नहीं आ रहा है यार क्या सीन है बाबर का, कि मतलब इतना he's got all the shots, he's got everything, but a person who's not मतलब getting a big score, he doesn't look in trouble at all while he's batting। एक तो ये होता है ना कि आप एक बैट्समैन को देखते हैं यार ये स्ट्रगल कर रहा है, इससे तो मतलब खेला ही नहीं जा रहा, ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आता। आज भी वो अच्छा ही खेल रहा था, लेकिन एकदम से जो है फिर वही कि मतलब ही जस्ट लाइक यू नो आई वुड से बेसिकली आप खुद अपनी विकेट दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ही लाइक मल्डरनेस को लेग बिफोर किया, और वही कि एक मतलब ऐसी पिच जहाँ पर इतनी बॉल को है जो है मूवमेंट नहीं कर रही थी, वहाँ पर आप जज नहीं कर पा रहे हैं एक बॉल जो अंदर आ रही है। तो यू नो लाइक बाबर हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। होपफुली चैम्पियंस ट्रॉफी तक उसकी फॉर्म लग जाए और उसकी फॉर्म वापस आए, क्योंकि अगर वो ओपन कर रहा है तो फिर उसके बड़े रन्स करना बहुत ज़रूरी है। फ़ाकिर रियली प्लेड वेल अगेन टुडे 41, ही इज़ लुकिंग इन रियली गुड टच, तो दैट्स गुड। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि पाकिस्तान आई थिंक जो अभी ये फाइनल जो होता है 14 को, इसमें पाकिस्तान हैज़ टू रिपीट दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, तो फिर जो है देन यू कैन हैव वेरी हाई होप्स कि पाकिस्तान विल डू वेरी वेल इन द चैम्पियंस ट्रॉफी। तो परसों वील गेट अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ हाउ इट्स डन। बट भाई क्या बैटिंग आज थी रिजवान और सलमान अली आगा की, मतलब दे रियली वेंट आफ्टर द बॉलर्स, मतलब वो सुत लगाई उन्होंने नेगेटिव वगैरह की। और मतलब यार बात वही है कि इस टाइप की मतलब यू नो लाइक it's very, it doesn't happen every day that you see two batsmen scoring hundreds in one innings and then forging a very big partnership together. तो it's a very good sign for Pakistan cricket. So let's hope कि ऐसे ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग में ये बढ़ कर चुके हैं एक मतलब, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार, क्या कह सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि अच्छा हो। तो ये है जी सिचुएशन, बाकी तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया आज हार गया श्रीलंका से, और दे आर प्लेइंग अ 3 मैच वनडे सीरीज़ देयर, दे वन द 2 टेस्ट सीरीज़ 2-0। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इतने प्लेयर्स जो है वो बाहर हो चुके हैं, बल्कि इतने प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी से कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार। मतलब वो बीथल जो है अपना जेकब बीथल इंग्लैंड, वो भी बाहर हो गया। फिर वो अपना क्या कहते हैं अफगानिस्तान का जो स्पिनर है गजनफर, वो भी बाहर हो गया। फिर एक और प्लेयर भी अभी मतलब मेरे ख्याल से भी बाहर हुआ है, कोई बड़ा प्लेयर बाहर हुआ है। मतलब सो मेनी पीपल, सो मेनी मेन, बुमराह इज़ आउट, मतलब हारिस रऊफ का पता नहीं, डाउट है कि वो खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी। फिर स्टार्क विड्रॉ कर गया, कमिंस और हेजलवुड इंजर्ड, वो नहीं खेल पाएंगे। तो लॉट ऑफ पेस बॉलर्स आर मिसिंग फ्रॉम द फोर फ्रंट। ये भी हो सकता है कि पेस बॉलर्स जो मतलब इनका क्लब है, इन्होंने डिसाइड किया हो कि भैया यहाँ तो सुताई वाली विकेटें मिलने वाली है चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो बचो इस चैम्पियंस ट्रॉफी से कि बहुत मार पड़नी है हमें।
तो हो सकता है बहुत सारे बचने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ऐसी पिचेस में भी आप बॉलिंग कर सकता है एक बॉलर। आज उसने नेथन एलिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है अगेंस्ट श्रीलंका। आई मीन ही रियली ही अंडरस्टूड हाउ द पिच वॉज बिहेविंग। उसने इट्स जस्ट अबाउट मिक्सिंग अप योर बॉलिंग एंड नॉट ओवर डूइंग दी स्लोअर वन। क्योंकि ओवर डू जब आप करते हैं ना स्लोअर वन, तो फिर बैट्समैन आपको रीड कर लेता है, फिर आपको बैट्समैन बहुत सूटता है। और प्लस बाउंसर का इस्तेमाल अभी तक, क्योंकि ये पिचेज ऐसी हैं कि हमने देखा सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड वगैरह इस्तेमाल करते हैं बाउंसर, लेकिन आई थिंक द शॉर्ट पिच बॉल इज स्टिल अ वेरी गुड सरप्राइज वेपन। लेकिन बहरहाल दिस फेलो एलिस का मैं कह रहा था 9 ओवर में 23 रन देके 2 विकेटें लिया उसने, ही रियली बोल्ड वेरी वेल। तो एनीवे देखते हैं क्या होता है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो यार, like and share it as much as you can, and as it helps the channel, and your comments also welcome. So take care. Allah Hafiz ji.